गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र, यानी कि ऐसा राज्य जिसमें लोगों की भागीदारी हो। ठीक है, यानी कि जहाँ पे लोग जो है पब्लिक जो है पीपल होते हैं उनको वोट देने का अधिकार हो, उनका अपने गवर्नमेंट चूज़ करने का जिनके पास अधिकार हो, राइट्स हो। चूँकि ये जो चैप्टर है सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में है, तो इसलिए इसमें डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी इसका नाम दिया गया है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस जो हमारे बीच में होते हैं, एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट हेडिंग है होमोजेनस सोसाइटी। तो होमोजेनस सोसाइटी क्या होती है? होमोजेनस सोसाइटी वो होती है जिसमें कि जो रहने वाले पीपल हैं उस सोसाइटी में उनकी थिंकिंग एकदम सेम हो। अगर उनकी थिंकिंग सेम होगी तो एक जैसा सोचेंगे। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए कि आपके क्लास में आप हैं, ठीक है, आप जैसा सोचते हैं, अगर सेम वैसे ही सोचने वाला आपके क्लास में अगर एक स्टूडेंट और हो तो आप क्या करोगे? तो आपको उसकी थिंकिंग अच्छी लगेगी, तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। तो इसी तरह से उस होमोजेनस सोसाइटी होती है जिसमें कि क्या होते हैं, एक जैसे सोच विचार वाले जब लोग रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? होमोजेनस सोसाइटी, जैसे कि जर्मन और स्वीडन में। अब इसमें ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अब सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में देखिए हर तरह के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और हर रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो फिर होमोजेनस सोसाइटी कैसे हो गई? तो यहाँ पे ये होता है कि होमोजेनस सोसाइटी मीन्स जिसके अंदर नेशनलिटी की ज़्यादा भावना हो। ठीक है, अब जैसे हम लोग इंडियन हैं, ठीक है, आप हैं, आपके नेबरहुड में कई तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, अब लेकिन जब भी बात आती है नेशनल की तो ये होता है कि अब सिंपल से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्रिकेट मैच का। ठीक है, क्रिकेट मैच होता है और मैच में एक साइड अगर हमारी टीम खेल रही है, हमारे कंट्री की टीम खेल रही है और एक साइड में दूसरे कंट्री की टीम खेल रही है, तो क्या होगा कि फिर हम लोग अपनी कंट्री के लिए क्या करेंगे? चीयर करेंगे। तो उस समय क्या, उस समय हमारी सब की थिंकिंग क्या है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए, हमारी टीम विनर होनी चाहिए, ये है। तो सबकी थिंकिंग कैसी है? सबकी थिंकिंग एक जैसी है। तो उस टाइम पे जो कम्युनिटी उस समय है वहाँ पे वो कैसी होगी? होमोजीनियस होगी, ऐसी सोसाइटी होगी। ठीक है, तो ऐसे स्वीडन एंड जर्मनी में क्या होते हैं, वहाँ पे मतलब अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सबके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम अपनी कंट्री के पीपल हैं, सबसे पहले हम एक जैसे, जितने सारे पीपल हैं सब एक ही कंट्री से रिलेट करते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको होमोजेनस सोसाइटी समझ में आई होगी। इसके बाद होता है माइग्रेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका माइग्रेंट है। सिंपल सा माइग्रेट किसे कहते हैं? एक पीपल जब अपने रीजन को छोड़ के, अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे रीजन में जाके बस जाता है तो उसको माइग्रेट कहते हैं। ठीक है, माइग्रेट होना कहते हैं और उस पीपल को माइग्रेंट कहते हैं। अब जैसे कि आप हैं, आप उत्तराखंड को मतलब छोड़ करके किसी वजह से जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी के लिए, जैसे बच्चे जाते हैं ना कोटा राजस्थान चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या फिर अगर वो वहाँ पे पढ़ने के लिए चले जाए, फिर वहाँ पे उनको जॉब मिल जाए, फिर वो वहाँ पे अगर इस्टेब्लिश हो जाए, तो क्या होगा? वो जो पर्सन है यहाँ से वहाँ जा रहा है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो वहाँ पे जब रहने लग जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे वो माइग्रेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे बात आती है सिविल राइट मूवमेंट्स की। तो ऐसा क्या हुआ कि एक मूवमेंट को चलाना पड़ा। ठीक है, तो और यहाँ पे आपके पास माइग्रेंट टॉपिक भी है। तो आपने इसके पहले हिस्ट्री में पढ़ा था कि स्लेवरी के लिए क्या करते थे कि अमेरिका में या फिर अदर कंट्रीज़ में क्या होता था, स्लेव्स को लेके आया जाता था। और स्लेव्स कहाँ से आते थे? स्लेव्स आते थे आपके अफ्रीका से। तो होता ये था कि अफ्रीका से जब लाते थे तो क्या होता था, वहाँ के अब गुलाम कर रहे, स्लेव बन गए। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, स्लेवरी ख़त्म हो गई, लेकिन जो लोग कई पुश्तों से वहाँ पे स्लेव बन के रह गए। ठीक है, जैसे कि कोई एक पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए का जो बेटा हुआ बी, वो भी स्लेव बन गया, बी का बेटा हुआ सी, वो भी स्लेव बन गया, और सी के टाइम पे रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बेटा जो डी हुआ, तो क्या हुआ
अब तो वो लोग 3-4 पीढ़ी से वहीं रह रहे हैं, तो वो क्या हो गए, अब स्लेवरी ख़त्म हो गई, तो वो कहते हैं कि अब उनके बच्चे तो वहीं रह रहे हैं, तो एक तरह से अब अफ्रीका में तो सब कुछ उनका ख़त्म हो गया, तो उनका कौन सा देश बन गया, देश बन गया अमेरिका। तो वो अमेरिका के निवासी हो गए, ठीक है। लेकिन होता ये था कि अमेरिका में शुरू से ही सबके दिमाग में ये था कि ये जैसे जो अफ्रीकन है, तो अफ्रीकन का कलर्स भी थोड़ा डार्क होता है, डस्टी होता है, और जो अमेरिकन होते हैं एकदम वाइट कलर के होते हैं। तो इस चक्कर में बहुत जगह रेस्टोरेंट वगैरह में आप लोग अभी भी न्यूज़ देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं घुसने देते हैं, कि नहीं तुम हमारे अमेरिका के नहीं हो, या फिर फिर बहुत जगह ऐसा होता था कि उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, कि नहीं कि तुम हमारे देश के नहीं हो, या फिर तुम कहीं कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, या फिर किसी ने उनको रोड पे कुछ कह दिया नस्ल को लेकर के, उनके कलर्स को लेकर के, उनके रिलीजन को लेकर के। तो क्या हुआ, तो ये जो है एक ऐसा माहौल बन रहा है सोसाइटी में, जिससे कि लोगों को दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया, कि हाँ कि एक जो वाइट पीपल हैं जो वहीं के हैं, और एक हो गया अफ्रीकन अमेरिकन, जो कि मतलब ओरिजिन तो वहाँ का देखा जाए तो चूँकि उनके जो फैमिली के मेंबर थे अफ्रीका के थे, लेकिन यहाँ पे आ गए अमेरिका में, फिर वो अमेरिका में रहते 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 थे अमेरिकन हो गए, लेकिन फिर भी उनके पास क्या है, अमेरिकन राइट्स नहीं है, सबके बराबर का हक नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया गया। तो इसमें क्या था, इसमें अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो कि 1954 से 1968 में तक चला था। इनका जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंस था, मीन्स इसमें लड़ाई झगड़ा किसी तरह का कोई नहीं था, ये शांति भाव वाला था, जिसमें कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी कि अमेरिका में बस गए जो अफ्रीकन थे, उनके लिए जो राइट्स होते हैं, अमेरिकन जो पीपल हैं उनके पास जो राइट है, सेम वही राइट्स अमेरिकन अफ्रीकन थे उनको देने के लिए ये राइट्स चलाया था। इसके बाद ब्लैक पावर मूवमेंट की बात आती है, तो ब्लैक पावर मूवमेंट में क्या हुआ था, इसमें ये जो ब्लैक पावर मूवमेंट है, ये जो आपका चला था 1966 से 1975 तक चला था, लेकिन इसमें जैसे इसके पहले जो सिविल राइट्स था उसमें कोई वायलेंस नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन इसमें जो लोगों का मानना था कि नहीं, हमें अपने राइट्स के लिए अगर एक दूसरे से लड़ाई करना पड़े तो वो ठीक है, तो मैं इस तरह से ये वायलेंस मूवमेंट हो गया था यूएस में। ओके, इसी ब्लैक पावर को दिखाने के लिए यूएस में जो मैक्सिको में हुआ था आपका ओलंपिक, ठीक है, 1968 में, तो इसमें 2 प्लेयर थे जिन्होंने दौड़ में रेस में भाग लिया था, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। तो इन्होंने क्या किया था, मेडल जीता था, और मेडल में एक लोगों को गोल्ड मेडल मिलना था, सेकंड को ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल मिलना था। तो जब उनको मेडल दिया जाना था, उन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने वो ग्लव्स पहने थे, ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने थे, और ब्लैक कलर की सॉक्स पहने थे विदाउट शूज़, एंड गले में एक ब्लैक बीड्स की माला पहनी थी, और मफलर डाला था ब्लैक कलर का, जो कि ब्लैक पावर को दिखाना चाहते थे। एक्चुअली वो एथलेटिक्स के टाइम पे क्यों ऐसा कर रहे थे ये दोनों प्लेयर्स, वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि वो पूरी दुनिया की, चूँकि एथलेटिक्स होता है इस पे पूरी दुनिया की नज़र होती है, तो वो ब्लैक पावर को इंटरनेशनल मंच पे सबके सामने लाना चाहते थे कि जो ब्लैक पावर है उस पे ध्यान दो, जो ब्लैक पर्सन है, ब्लैक पीपल मीन्स अफ्रीकन जो पीपल हैं, उनको सेम राइट्स मिलने चाहिए जैसा कि अमेरिकन के पास है। तो उन्होंने ऐसा कर लिया था। तो इससे क्या हुआ था कि उनको उस समय तो मेडल मिल गया था, लेकिन बाद में जो एथलेटिक्स सोसाइटी है उनको लगा कि नहीं, ये जो भेदभाव जो एथलेटिक्स होता है, ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स में भेदभाव और ये जात पात ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उनसे उनके मेडल वापस ले लिए गए थे कि आपने किसी एक पर्सन जो होते हैं, किसी एक कम्युनिटी को बोल्ड कर दिखाने की, पावर दिखाने की कोशिश की थी, तो इसलिए उनको ले लिया गया था, और कार्लोस को फिर नेक्स्ट ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको बैन भी कर दिया था।